गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा सेटिंग अप की पार्ट सी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने ये प्री रिक्विजिट तक देख लिए थे। अपन ने एक एक पॉइंट अच्छे से समझ भी लिया था, सारी चीजें इसमें बता भी दी थी आपको। तो उसी चीज को बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये वाला एक सिंपल सा टॉपिक है कि डोरमेंट कंपनी बनाने में हमें क्या फायदे या क्या एग्जेम्पशन मिलती है। यार बट ऑब्वियसली बात है ना, हमने आज एक कंपनी सेटअप करी जो काम नहीं करती, जो काम नहीं करती, जो काम नहीं करती, जो सर्टेन सालों तक अभी काम करेगी भी नहीं। तो क्या उसके ऊपर जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल कर दे? नहीं। हमने क्या करा है, इसमें जगह 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 आपको एग्जेम्पशन दे दी। आप डोरमेंट कंपनी हो, चलो ये मत करना। आप डोरमेंट कंपनी है, चलो ये मत करना। अब क्या बेनिफिट हमने इनको दे रखे, वो अपन यहां देख रहे हैं। ध्यान से देखिए एक बार। पहला, जनरली कहा जाता है कि हर सामान्य कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स बुलानी होती। बट ये कंपनी कौन सी है, तो इसको कितनी बुलानी है? ओनली 2। और दोनों में गैप कितना है? 90 डेज। ये मिनिमम गैप है, मैक्सिमम गैप है? हाँ, अब बताओ कहां लिखा हुआ है? हाँ, ये मिनिमम गैप है या मैक्सिमम गैप है? ये है मिनिमम। आपको डायरेक्टर्स पढ़ाऊंगा, वहां लिखा हुआ है। डायरेक्टर पढ़ाऊंगा, वहां लिखा हुआ मिलेगा। तो पहली एग्जेम्पशन, सामान्य कंपनी 4 बोर्ड मीटिंग, डोरमेंट कंपनी 2 बोर्ड मीटिंग्स। सेकंड क्या है, हर कंपनी को कैश फ्लो बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसको नहीं बनाना। नाम से समझो क्यों नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? कंपनी कौन सी है? क्या कैश के इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे होंगे क्या इतने? जब कैश के इनफ्लो आउटफ्लो हो ही नहीं रहे इतने, हम कह रहे हैं हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। द प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल। बेटा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब ये होता है, ऑडिटर वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। वैसे तो अगर ये बेनिफिट एग्जेम्पशन नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में कवर्ड है ये। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक टेन्योर, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑडिटर। मान लो 5 साल, मान लेते हैं 5 साल। 5 साल का टेन्योर खत्म, ऑडिटर बदलो। 5 साल का टेन्योर खत्म, ऑडिटर बदलो। अब ये प्रोविजन सामान्य कंपनी में तो एप्लीकेबल है, बट कहां एप्लीकेबल नहीं होता होना? डोरमेंट कंपनी। नाम से समझो, कंपनी छोटी मोटी कंपनी है, काम धंधा बंद पड़ा हुआ है अभी। यहां पे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का खर्चा कम आता है। खर्चा कम क्यों आता है? जब कंप्लायंसेस ही कम है तो खर्चा ऑटोमेटिक कम हो गया। इसके बाद डोरमेंट कंपनी स्टेटस इज एडवांटेज टू द प्रमोटर, जो क्या होल्ड करना चाह रहे हैं, वांट्स टू होल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और असेट। ये बात मैं बता चुका हूं आपको पहले, ये बात मैं बता चुका हूं। इसके बाद कंपनीज कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर। ये भी बात हो चुकी है अपनी। डोरमेंट कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस। कोई टैक्सेस वैक्सेस हमें पे नहीं करने। जब इनकम नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो टैक्स कहां से लगेगा? इट इज इजियर टू फॉर्म अ डोरमेंट कंपनी टू रीअक्वायर द एक्टिव स्टेटस। मतलब हमने डोरमेंट बोला, हमें डोरमेंट कर दो, तो बड़ा आसान है खुद को एक्टिव करवाना। सिंपली जाके कागजात लगा दो जो ये साबित कर दे कि आप क्या थे, एक्टिव। ये सब कुछ पॉइंट्स अपने पढ़े हुए हैं पहले। आई होप यहां तक की बातें बेटा सबके क्लियर है अच्छे से? यस सर। चलो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं, आखिरी एक पेज और बचा हुआ है बस। चले, चलो। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बाय अ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट आती है? बड़ा सिंपल पॉइंट है, बड़ा सिंपल पॉइंट है। आप पढ़ चुके हो अगर याद है। पहला पॉइंट एक बार ध्यान से पढ़ के देखो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हुआ है या नहीं। A dormant company shall have minimum 3 director in case of a public company, 2 director in case of a private company, and 1 director in case of a one person company. सिंपल कंप्लायंस है। अगर पब्लिक कंपनी बना के डोरमेंट बन रहे हो, प्राइवेट बना के डोरमेंट बन रहे हो, ओपीसी बना के डोरमेंट बन रहे हो, मिनिमम डायरेक्टर इतने ही रखते हैं। सेकंड, a dormant company is required to file a return of dormant company in form MSC3 annually। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? रिटर्न ऑफ कंपनी बनाओ। कंपनी ने पूरे साल काम धंधा तो नहीं करा, बट क्या करा है? आपने बोला था ना हम लोग असेट एक्वायर करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कॉर्पोरेट शील्ड के तहत रखेंगे। तो हमें सालाना बेसिस पे ये बताओ, हमें सालाना बेसिस पे ये बताओ कि आपने इसमें क्या किया है इस साल, और ये कौन सर्टिफाई करेगा, ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटेड बाय सीए इन प्रैक्टिस। समझ में आ गई ये कहानी? साल खत्म होने के कितने दिनों में? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ
फाइनेंशियल ईयर। डॉर्मेंट कंपनी है, बिजनेस नहीं चल रहा, हमें ये तो बता दो बेटा कि तुमने करा क्या फिर पूरे साल। अब तुम हमें बताओगे ऑडिटर क्या करेगा, उसकी ऑडिट करके सर्टिफाई करके सबमिट करना है, कितने दिनों में करना है, साल खत्म होने के 30 दिन, और साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट, अ डॉर्मेंट कंपनी नीड नॉट एनक्लोज, वो ऊपर वाली बात ही तो वापस आ गई, ऊपर वाली बात ही तो आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाने हैं बट क्या नहीं लगाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे अगर एक सवाल पूछूं, अभी अभी अपन आया है, मानो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं बनता होगा डॉर्मेंट कंपनी में, नाम से रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहे, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूटीन बेसिस पे हो ही नहीं रहे, और जब बिजनेस ट्रांजैक्शन रूटीन बेसिस पे नहीं हो रहे, हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैश मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद वापस से पढ़ लो, नेक्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है ये रहा, a dormant company is required to convene at least one board meeting in each half year and the gap between two meeting is not less than 90 days। ऊपर बताई थी ये बात अभी, साल में 2 बोर्ड मीटिंग, हर 6 महीने में एक, और 2 बोर्ड मीटिंग में मिनिमम गैप 90 डेज का। सर ये सेक्शन कौन सा आ गया यहाँ पे अचानक से, ये जब डायरेक्टर्स पढ़ाऊंगा ना आपको, डायरेक्टर्स में बोर्ड मीटिंग का सेक्शन नहीं, डायरेक्टर्स में बोर्ड मीटिंग का सेक्शन नहीं। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन रिलेशन टू द, ये भी ऊपर बता चुका हूँ अभी आपको, रोटेशन वाला ऊपर वाला, रिपीट टेलीकास्ट ही तो नीचे हो रहा है। सर पढ़ा क्यों रहे हो फिर ये फालतू बातें बार बार, बेटा मॉड्यूल है ना 25 मार्क्स से, क्यों छोड़नी इन बातों को भी, तो सारा देखते हो चलो आराम से। लास्ट पढ़ लो, a dormant company shall continue to file the return or returns of allotment change and director within the time specified। क्या मतलब हुआ, हम डॉर्मेंट कंपनी है, अगर हमने जो भी शेयर्स अलॉट करे ना उसकी रिटर्न अगर डायरेक्टर्स में कोई बदलाव हुआ है तो समय रहते रहते हमें बताना पड़ेगा। तो आई होप यहां तक की कहानी सबके अच्छे से क्लियर है, बेटा क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दे एक बार। हाँ सर। हाँ। अंकिता, काजल, चलो बहुत बढ़िया, आगे ध्यान से देख ले। देखे ये क्या, लीगल फ्रेमवर्क डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, क्या मतलब हुआ, हम पहले कौन सी कंपनी थे, एक्टिव, फिर हम क्या बन गए, डॉर्मेंट, आज हमारी इच्छा है वापस से क्या बन जाए, कैसे बने एक्टिव कंपनी, कैसे बने एक्टिव कंपनी, मत दिमाग लगाओ इतना, भूल जाओ क्या है, आप तो बताओ कितने साल के लिए स्टेटस लिया था, क्या करें अब, मत पढ़ो अंदर क्या लिखा हुआ, खुद बनाओ कंसेप्ट। कब एप्लीकेशन दो, 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर, खत्म होने से पहले, 5 साल खत्म होने से पहले एप्लीकेशन दे दो आरओसी को, किस बात की, देख बेटा मैंने तेरे से क्या लिया था, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस, उस टाइम में काम नहीं कर रहा था, आज मैं काम कर रहा हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट, प्लीज अब अपने रजिस्टर में जो मेरा स्टेटस डाला हुआ है ना डॉर्मेंट, इनएक्टिव, इनएक्टिव में से इन हटा दो और मुझे क्या बना दो, एक्टिव। कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है, जल्दी से पढ़ के देखते हैं यहां से। An application shall be made in form MSC3 for obtaining the status of an active company from a dormant company। ध्यान से आगे पढ़े, बिफोर द एंड ऑफ 5 consecutive ईयर, याद आ रही है ये बात, 5 साल के लिए स्टेटस मिला था, तो 5 साल पूरे होने से पहले खुद आ जाओ आरओसी के पास, देखो आपने स्टेटस दिया था डॉर्मेंट, हमने लिया था, अब हम हमारा काम करना चालू हो गए, तो प्लीज 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 हमारा स्टेटस बदल दो और हमें वापस से किस में कन्वर्ट कर दो, एक्टिव में। विद इन लिखा है ना, तू खुद बता, नहीं कर पाता तो याद कर, मैं क्या बताऊंगा इसमें, बताई थी ये बात तो मैंने, कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी, अगर आप डॉर्मेंट कंपनी और एक्टिव नहीं हो पाते तो फिर क्या होगा आपका, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा नाम आपका। एक सवाल है सर, अगर हमने 5 साल में नहीं करा तो क्या होगा, 2 बार 3 बार बता चुका हूं, अगर नहीं हुआ 5 सालों में, आरओसी विल प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ योर नेम। नहीं ऐसे नहीं, ये बकवास सवाल है, इसको लेने का भी क्यों मतलब नहीं है, वो मानने वाली बात हो गई ना, जबरदस्ती नहीं मानना अपन को। एक पता नहीं भाई, ये बहुत 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 कॉमन डिजीज है स्टूडेंट्स में, उनको पता ही नहीं, सब में होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। कौन सी डिजीज, सर मान लो, मतलब तुम ये सर मान लो मान लो मान लो करते करते कुछ भी मनवाने को तैयार हो, और मान लो अगर मैं कहूँ ना नहीं मानू, सर प्लीज एक बार तो मान जाओ, एक बार तो मान जाओ, सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या, मगर वैसा हो जाए तो क्या, मेरा एक सिंपल इसका आंसर, नो अगर नो मगर, जितना मैं करवा रहा हूं ना इसके बाहर कुछ नहीं है, आपका दिमाग जितना नहीं घूम सकता ना, जितना आप नहीं, डिस्क्लेमर बुरा मत मान जाना आप लोग की,
क्या कहना चाह रहे हो, मेरा दिमाग नहीं चलता? नहीं नहीं नहीं, बहुत तेज चलता है इन चीजों के अलावा। ये जो अपन कहते हैं ना, इन चीजों के अलावा आपका दिमाग बहुत बहुत तेज चलता है। मुझे पता है ना आप क्या सोच सकते हो या क्या नहीं सोच सकते। आपको मेरे हिसाब से पढ़ते हो थोड़ा बहुत टाइम तो हो गया मेरे साथ। एक बात का भी फील करिए कि आपके दिमाग में जो चीज आ सकती है वो मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो जो नहीं आ सकती वो मैं पहले बता देता हूँ। ध्यान दिया था कि और पे, एंड पे, इन सब। तो मैं वापस कह Yes, दूं, sir. हार्डली मुझे ध्यान से सुनते हुए चलो। अगर मेरी आवाज आपके दिमाग में है ना थोड़ी बहुत भी, पेपर पूरा सॉल्व होना है, ये बात तय है, आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व होगा। चले, in case the said application is not made within before the said period, the name of the company may be removed from the register of company. सर फिर भी एक बार सवाल ले लो, मान लो, चलो माना 5 साल हो गए हम लोग नहीं गए, आरओसी ऑफिस नहीं पहुंचे अपने आप को रिवाइव करने के लिए। क्या होगा सर ऐसे केस में? मान लो कोई जेन्युइन रीजन था। कोई जेन्युइन रीजन था, मान लेते हैं कोरोना चल रहा है, वो 5वां साल आपका 2019-20 में ही कंप्लीट हुआ था, आप नहीं गए आरओसी ऑफिस, वेदर इट इज अ जेन्युइन ग्राउंड और नॉट। क्या ये जेन्युइन ग्राउंड है? ऐसे ग्राउंड पे बेटा हमें सोचना नहीं पड़ता, आरओसी वाले खुद ही एक्सटेंशन दे देते हैं। आपको याद दिला देता हूँ केसेस, जब कोरोना पीरियड के दौरान जिनके लाइसेंस वाइसेंस की एक्सपायरी आ रही थी ना, आप चाहो तो गूगल कर लेना, डिपार्टमेंट ने अपने आप 6-6 महीने उसकी एक्सपायरी बढ़ा दी थी कि 6 महीने बाद एक्सपायर होगा, अभी आपको भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चेक कर लेना, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट भी है यार, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेती है वो भी, कि अगर ऐसी परेशानी आता है तो हम पहले से एक्सटेंड कर लेते। एक सेकंड एग्जांपल बता दूं, जब 2020 में कोरोना फर्स्ट टाइम आया था ना, हर कंपनी को साल खत्म होने के 6 महीने में एजीएम बुलानी होती। अब हमें पता था 6 महीने होंगे, एजीएम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई एजीएम? कोरोना है। कहीं ना कहीं सब जने मैस हो चुके थे, नहीं समझ में आ रहा है। अब उन्होंने कहा था कि कंपनीज हमें अप्लाई करेगी, प्लीज हमारा समय बढ़ा दो, आएगी ना, हमने खुद ने 3 महीने बढ़ा दिया था। तो जितना अपन सोच सकते हैं ना, उससे एक लेवल आगे गवर्नमेंट भी सोच के चलती। हमें पता है इनकम टैक्स की रिटर्न कोई भी जना 31 जुलाई तक फाइल नहीं करता, तो जब लास्ट डे आता है ना शायद 31 जुलाई, उस दिन उस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। हर साल का उसूल है। आप मान लो एक नियम बना हुआ है कि एक्सटेंशन तो होता है डेट का, ये है। चले, इसके बाद कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पर आप पढ़ सकते हो ये पेनल्टी वेनल्टी। द रजिस्ट्रार कैन टेक एक्शन टू रिमूव द कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी। मतलब अगर आप प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में नाम निकाल लिया जाएगा, इवन आपका नाम हटा दिया जाएगा। और सब कुछ सही रहा तो डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर में से आपका नाम हटा के एक्टिव कंपनी के रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। उम्मीद है यहां तक सब कुछ क्लियर है। Yes, sir. लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, चैप्टर कंप्लीट, जो वैसे तो अपना परसों हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम, होता ना अपने बियॉन्ड कंट्रोल रीजन, सिस्टम्स है यार, है ना, प्लीज, है ना। एक चीज अभी ऑनलाइन है, लाइव भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन है, सिस्टम्स है, कभी कभार हो जाता है कोई सिस्टम हैंग हो जाए, कभी कभार जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इंटरनेट या कनेक्टिविटी इशू आ सकते हैं। तो प्लीज, है ना, कि अगर कभी, अभी क्योंकि मौसम का अगर आप देखोगे ना आने वाले 1-2 दिन का, तो 1-2 दिन का भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं एक आधा दिन कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो आप समझ जाना इस रीजन से हो रहा है, क्योंकि बेटा हम तो लाइव क्लास ले ही रहे ना सामने। दूर बैठे बच्चों को कभी क्या लगता है यार कल ऑफ हो गई, आज ऑफ हो गई। आप ये सोचो, मैं मेरे घर से यहाँ ऑफ करने के लिए थोड़ी आऊंगा, मैं घर से ही नहीं कर दूंगा ऑफ तो। अब सोचो किसी को गुस्सा भी आ जाए कभी मेरे पे, सर मैं आई थी लेकिन ये हो गया। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, और नेटवर्क से हम कनेक्ट है। टचवुड मेरे यहाँ सिस्टम में कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, 2 दिन से इश्यूज ही ऐसे थे मौसम के, इसलिए। ठीक है ना, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, ऐसा अपन पूरी कोशिश करेंगे ना हो ऐसा कुछ। चले, आप अपने आप पढ़ोगे कि 2 मिनट दे दूं एक बार? जल्दी से प्रोसीजर रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ गया क्या। एक्टिव स्टेटस लेना है, क्या स्टेप है? एक्टिव कंपनी का स्टेटस हम ले रहे हैं ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब, बट वैसे बात है हम खुद ही तो लेंगे, गवर्नमेंट का स्टेटस भी हमने लिया था, तो हम खुद ही तो आगे बढ़ के आएंगे। प्लीज हमें आप क्या कर दो, एक्टिव। पहला स्टेप क्या है? एप्लीकेशन दो, इन्फॉर्म MSC4 किसके साथ?
कोई काम बिना फीस के नहीं होता, कोई काम बिना फीस के नहीं होता। अकम्पनीड बाय अ रिटर्न इन फॉर्म MSc3, क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन दे दो MSc4 में, उसके साथ अटैच कर दो एक रिटर्न MSc3 में। किस बात की रिटर्न है ये? हम एक्टिव होना चाह रहे हैं, एक्टिव होने जैसे स्टेप्स हम लेना चालू हो चुके, हमारा बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन MS4 साथ में अकम्पनीड विद MSc4, उसमें रिटर्न आ गई एक। आरओसी को सही लगा, आरओसी ने कंसिडर करी एप्लीकेशन, अगर सब कुछ सही लगा तो डॉर्मेंट कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इन फॉर्म MSc4। किस चीज का? एक्टिव कंपनी का। फॉर्म्स है यार, MSc 1 2 3 4 5, याद कर लो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब आरओसी को सही लगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे MSc 5 में कि हाँ बेटा चल, तेरा स्टेटस हमने क्या कर दिया है, एक्टिव कंपनी। द आरओसी शैल इन द फॉलोइंग केसेस चेंज द स्टेटस ऑफ द डॉर्मेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। ध्यान से देख लो क्या है, पढ़ लो पहला क्या है। Where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds in the application for made for the obtaining status of a dormant company, and such act or omission affects the status of a dormant company। क्या मतलब हुआ? हाँ बताएं क्या मतलब हुआ। हम कह रहे हैं हमने स्टेटस लिया था डॉर्मेंट कंपनी का, हमने स्टेटस लिया किसका? डॉर्मेंट कंपनी। ले लिया स्टेटस डॉर्मेंट कंपनी का, लेने के बाद हमने कुछ ऐसा कर दिया जो डॉर्मेंट कंपनी को नहीं करना था। बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है, बताओ क्या है ये? क्या कर दिया ऐसा? बहुत बढ़िया, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दिया। हमारा धर्म, डॉर्मेंट कंपनी का धर्म अलाउ नहीं करता सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। हम स्टेटस भी ले चुके हैं, उसके बावजूद हमसे क्या हो गया? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ऐसे केस में बेटा तुझे डॉर्मेंट कंपनी मानू या एक्टिव मानू? हम तो एक्टिव ही माने। सर एक डाउट। मान लो मान लो मान लो मान लो आरओसी को पता ही नहीं लगा कि हमने ऐसा कोई काम करा है। चलो चलो हो गया, मान लो नहीं पता, कभी तो पता चलेगा। समझ में आई? आज पापा की अलमारी से किसी ने 10,000 रुपये निकाल दिए। पापा अभी नहीं है जयपुर में, बाहर गए हुए, 7 दिन बाद आएंगे। 7 दिन तो नहीं पता चला, 8वें दिन तो पता लगेगा। चलो पापा आ भी गए, बट उन्होंने 4-5 दिन फिर अलमारी नहीं देखी पैसे वाली। 14वें दिन पता लगेगा, 15वें दिन पता लगेगा, पता तो लगेगा। यू आर रनिंग अ कंपनी यार, यू कैन नॉट हाइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं से ये बात जाती ही जाती है। समझ में आ गई? क्योंकि एक बार एक सिली सा एक डाउट चला था, सर मान लो पता ही नहीं चला कि उन्होंने काम कर लिया। ये तो वो चीज हो गई जैसे आपके साथ नहीं होता, आप कितना ही काम कर लो लेकिन लगता है आपने कुछ करा ही नहीं, बैठे हो सुबह से सो रहे हो बस। ये वो वाली कहानी। तो भैया हमने काम करा है, छुपा हुआ नहीं है, सामने आ गया, तो हाथों हाथ वो डोरमेंट हटा देंगे और वहां क्या थोप देंगे? एक्टिव। सर नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ पता है हम क्या चाह रहे थे? स्टेटस रख लो डोरमेंट कंपनी का, 100 तरह की एग्जामेशन ले लो, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और चुपचाप चुपचाप अंडरग्राउंड में काम करते चलेंगे। और वो अंडरग्राउंड वाली बात एक्सपोज हो गई सारी। तो जो कंप्लाइंसेस कॉस्ट आप बचाना चाह रहे थे ना 5 साल, वो तो लगनी ही लगनी है। साथ में हो सकता है आरओसी आपके माथे क्या लगा दे? पेनल्टी। सेकंड क्या है? The ROC has reasonable cause to believe that any company registered a dormant company under its jurisdiction has been, वो तो आपने करा, सेकंड उसी बात को साबित करता है कि आरओसी के पास नहीं तो एक रीजनेबल कॉज टू बिलीव है कि आप काम कर रहे हो। यू आर फंक्शनिंग इन एनी मैनर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे क्या अफेक्ट हो रहा है? अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। अब चलो 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 हमने कर तो लिया काम, हमारे पास रीजनेबल कॉज टू बिलीव भी था। आरओसी क्या करता है? आरओसी कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग फॉर इंक्वायरी। इंक्वायरी बैठा देगा कंपनी पे, लेकिन इंक्वायरी बैठाएगा तो पहले एक बार क्या देना पड़ेगा? यार तुम्हें लग रहा है हम काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे। रीजनेबल कॉज टू बिलीव का मतलब क्या है? आरओसी को लगा कि तुम लोग काम कर रहे हो, तो उन्होंने तुम्हें नोटिस दे दिया इंक्वायरी का। बट इंक्वायरी जब होगी तो तुम्हें भी बोलने का मौका तो दिया जाएगा। तुम साबित कर दो कि तुम काम नहीं कर रहे थे। अगर काम नहीं कर रहे थे तो स्टेटस बना रह जाएगा कौन सा? डॉर्मेंट कंपनी। अगर साबित नहीं करा तो स्टेटस कौन सा हो जाएगा? एक्टिव कंपनी का। आई होप दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब ध्यान से पढ़ो। इट इज फाउंड दैट कंपनी हैज एक्चुअली बीन एक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा होशियारी दिखाई है। एक्टिव, डोरमेंट और चुपचाप चुपचाप काम कर रहे थे,
तो तुम्हें लगा हम तो पेनल्टी से बच जाएंगे, आरओसी आपके माथे पे क्या कर सकता है, ध्यान से पढ़ो। गवर्नमेंट के रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा नाम और कहां डाल दिया जाएगा, एक्टिव। इवन कितने पैनल प्रोविजन वो लगा देंगे इसका नहीं पता हमें। आई होप मैं यहां तक मान सकता हूं, कि चैप्टर समझ में आ गया है आप लोगों को। बहुत बहुत सिंपल चैप्टर था डॉर्मेंट कंपनी वाला। सबके क्लियर है? जल्दी से प्लीज चैट में लिख दें एक बार, क्लियर है सबके? यस नो जो भी है। Yes, sir. अंकिता के क्लियर है? कनिष्का के क्लियर है? भव्या, रौनक, सिद्धि दोनों ही होंगे शायद ही। आयुषी के भी क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया बात। सामने ध्यान से देखते हैं अगली कहानी। एक चीज और बची हुई, ये इतना सा पढ़ो ना एक बार, क्या है ये, पढ़ो, रीड करो। क्या मतलब हुआ? यार ये जो कंपनीज थी ना जो डिफॉल्ट करती थी, एक स्कीम आई फ्रेश स्टार्ट स्कीम, नहीं समझे? एक स्कीम आई कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। हम कह रहे हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नहीं समझे? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्या मतलब हुआ? डिफॉल्टर थे, तुमसे गलती हुई थी, चलो तुमने कुछ ऊंच नीच करा, हम कह रहे हैं आज तक का सब कुछ भूल जाओ, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कभी सुनिए ये बात? तो जेनी है ना, आप जेनी हो ना? आपको याद है अपन लोगों की एक वो सिस्टम होता है माफी मांगने के, पूरे साल कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो और एक दिन जाके क्या बोल दो, उत्तम क्षमा, क्षमा याचना कहते हैं उसको शायद। और मेरे को कोई करता, मैं बोलता हूँ इस साल कर दिया, नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, क्योंकि अपने से तो नहीं बोला जाता ये सब ना, अपन ने इतनी कोई गलती करी, बस वो एक ट्रेंड बना हुआ है जेएनयू में। अगर मैंने आपको बीते वर्ष किसी भी तरीके से आपको क्षति पहुंचाई हो तो प्लीज मुझे माफ करें। नहीं समझे मेरी बात? सेम वही कहानी है, हमने क्षति पहुंचाई, तुम डिफॉल्टर कंपनी हो, वी आर गिविंग यू अ मौका कि आप चाहो तो फ्रेश स्टार्ट कर लो, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम कर देंगे। चल इसका एक रियल एग्जांपल बताओ, सामने देखिए। नाम सुना है कभी ये? नहीं? 2016, मतलब तुम लोगों की उम्र में से अगर 5 साल निकाल दिए जाए, मतलब 14-15 साल के होंगे उस टाइम। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लाई थी एक, आईडीएस। अब इसकी फुल फॉर्म देखो, शायद किसी को याद है, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। 2016 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साल था। क्यों? एक तो नोटबंदी, और जियो 17 में आया था जीएसटी, एप्लीकेबल 17 से हुआ। ये समझे? नोटबंदी स्कीम, शायद जियो 16 में ही आया था जहां तक मुझे याद है, शायद 16 में ही था। हाँ, और उस साल ही एक स्कीम चल रही थी, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। इसका मतलब क्या है? हमने आपको एक ऑप्शन दिया, इफ यू आर हैविंग अ ब्लैक मनी, इफ यू आर हैविंग ब्लैक मनी, कम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड डिस्क्लोज योर इनकम। हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर लेस कंप्लाइंसेस करेंगे। जब कंप्लाइंसेस लेस होगी तो कॉस्ट भी कम होगी, जब ये कम होगा तो पेनल्टी भी कम होगी। हमने सिंपली एक मौका दिया कि भैया जिनके पास भी काला पीला पैसा पड़ा है घर पे, जो डिस्क्लोज नहीं करते बुक्स में, आप आए, सामने आए, फ्रंट में आओ, अपना पैसा लाओ, डिस्क्लोज कर दो, सर्टेन परसेंटेज टैक्स लगे और आपका जो ब्लैक मनी है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट मनी। आपको पता है, करोड़ों करोड़ों, हजारों लाखों करोड़ों का डिस्क्लोजर हुआ था, लोगों ने टैक्स दिया और उस पैसे को क्या कर लिया, व्हाइट। हम मौका दिया ना, देखो तुम लोगों ने गलती करी हुई है, तुम ब्लैक मनी होल्ड कर रहे हो, वी आर गिविंग यू अ मौका। क्या? व्हाट मौका? कम एंड डिस्क्लोज योर ब्लैक मनी। अगर हम घर आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इनकम टैक्स की रेट देखिए कभी, अभी न्यूज में चल रही थी एक रेट, आपने सुनी हो कहीं? नाम क्या था उस बंदे का? पीयूष, पीयूष जैन, पीयूष जैन।
और क्या मतलब उसके घर में से पैसा निकल रहा है, मैं पानी की जैसे पैसा बह रहा है, और कैश है 190 करोड़ कैश, 190 करोड़ कैश। अब सोचो वही इनकम डिस्क्लोजर स्कीम चल रही है 2016 का समय, वी आर गिविंग सच काइंड ऑफ पर्सन, सच काइंड मतलब पीयूष जैन टाइप, कि कम एंड डिस्क्लोज योर ब्लैक मनी, उसके ऊपर टैक्स लगाओ और पूरा पैसा वाइट करा लो। नहीं आ रहे तुम लोग लेके अपना ब्लैक मनी, हम आते हैं तुम्हारे घर, हम आ गए तो छोड़ेंगे नहीं अब। कैश निकला शायद 200-250 करोड़, शायद 30 किलो सोना निकला था, वो चंदन का तेल या पता नहीं कौन सा कोई तेल निकला था, सर्टेन लीटर्स, और पता ही नहीं अभी तो कितनी प्रॉपर्टीज और क्या क्या निकलेगा। समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई कहानी। आई होप ये चैप्टर डन है। चलो एक मिनट बस, कुछ पूछना हो तो पूछ लो एक बार, बेटा कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो एक बार। हाँ, क्लियर है यहां तक? चलो